अभी हम लोगों ने ऋग्वेद की चर्चा की है। अब आगे यजुर्वेद की चर्चा करते हैं। यजुर्वेद, इसमें कर्म कांड में उपयुक्त मंत्र प्राप्त होते हैं। यह यज्ञ विषयक संहिता है। इसके दो रूप हैं। प्रथम को शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं और द्वितीय को कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं। प्यारे बच्चों, शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय तथा 1975 मंत्र हैं। कृष्ण यजुर्वेद में जो गद्य और पद्य दोनों ही रूपों में प्राप्त होता है, ब्राह्मण भाग कहा जाता है इसको, उसमें 2198 मंत्र हैं या कंडिकाएं हैं। कुछ लोग शुक्ल यजुर्वेद को ही मौलिक यजुर्वेद मानते हैं। इसमें विविध यज्ञों के मंत्र संकलित हैं, यथा राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, सोम यज्ञ, सौत्रामणि यज्ञ, दर्श यज्ञ जो अमावस्या को किया जाता है, पूर्णमासी यज्ञ के अलावा रुद्र, शिव, इंद्र, पितर आदि के मंत्रों का संकलन है जो यजुर्वेद में प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, अब हम सामवेद की अगर बात करें तो जो तीसरा प्रमुख वेद है, इसका आधार स्रोत ऋग्वेद ही है। पूरे 1549 मंत्र हैं, जिसमें 75 मंत्र सिर्फ नए हैं। बाकी शेष ऋग्वेद के 8वें और 9वें मंडल से लिए गए हैं, सारे के सारे मंत्र। इसमें देवताओं के आह्वान का मंत्र है। मंत्रों के द्वारा देवताओं का आवाहन किया जाता है, इनका गान किया जाता है। यह 4 प्रकार के हैं। ग्राम गायन गांव या सार्वजनिक स्थान पे किया जाता था। अरण्य गान कहते हैं, उसको जंगल में किया जाता था। ऊह गान ग्राम गान का परिवर्तित रूप है और ऊह्य गान ये जंगल गान का परिवर्तित रूप है। और भारतीय संगीत का उद्गम कहीं न कहीं सामवेद से माना जाता है। बच्चों, अब जब हम अथर्ववेद की बात करते हैं तो अथर्ववेद 20 कांड है। इसमें 731 सूत्र है और 5987 मंत्र का संकलन है। इसमें 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं जो 8वें और 10वें मंडल से तथा पहले के भी हैं। कल्याणकारी मंत्र हैं सारे के सारे। ये कष्ट निवारण के मंत्र हैं, राज्य प्राप्ति के मंत्र हैं। इसके संकलनकर्ता ऋषि अथर्वा माने गए हैं, ऋषि अथर्वा। इसमें जो रोचक तथ्य है वो ये है कि अकल्याणकारी मंत्र भी इसमें प्राप्त होते हैं, जिसका संकलन अंगिरा ऋषि ने किया था। इसमें मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, अथर्व का अर्थ ही है पवित्र या जादू और अंगिरा का अर्थ है अपवित्र जादू। तो अंगिरा ऋषि के द्वारा जो मंत्रों का संकलन किया गया वो सामान्य रूप से आज तंत्र मंत्र का संकलन कह सकते हैं। अथर्ववेद में लौकिक विश्वास को महत्व दिया गया है। जादू दृष्टिकोण इसमें अपनाया गया है, जिसमें मारण है, उच्चाटन है, वशीकरण है। आयुर्विज्ञान की दृष्टि से अगर देखें तो इसमें रोग निवारण के मंत्र भी प्राप्त होते हैं। राजशास्त्र की अगर दृष्टि से देखें तो इसमें मित्र राष्ट्र, सैन्य शासन, सभा समिति, दंड विधान, राजा का निर्वाचन, अस्त्र शस्त्र, इसके बारे में विशद विवेचन प्राप्त होता है। धर्म की दृष्टि से अग्नि, इंद्र, सूर्य, उषा, विष्णु की स्तुति प्राप्त होती है और 4 आश्रम उनके बारे में भी विवेचना प्राप्त होती है। दर्शन की दृष्टि से विराट ब्रह्म, उच्छिष्ट ब्रह्म, माया, ईश्वर, प्रकृति, पुनर्जन्म और स्वर्ग नरक के बारे में इसमें विशद विवेचन प्राप्त होता है। इसमें बाकी पशुपालन, वर्षा, अतिथि सत्कार के विषय में भी विवेचना प्राप्त होती है। तो ये सारे कुछ तथ्य थे जो अथर्ववेद के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। बच्चों, ये चारों वेद की रचनाएं कुछ इस प्रकार से रही। अब आगे हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।